हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही थी। उन सब सीरीज में हमने कई सारी सब सीरीज को कंप्लीट भी कर लिया है। उसी दिशा में आज ये हमारी एक नई सब सीरीज शुरू हो रही है, जिसका नाम है लेट्स क्रैक आर्ट एंड कल्चर 2.0 सीरीज, जिसका आज ये हमारा डे 1 है। तो आज हम अपने इस डे 1 में देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, खासतौर पे भारत के प्रमुख धर्म कौन से हैं, भारत के प्रमुख दर्शन कौन से हैं, भारत के प्रमुख मेले और त्यौहार कौन से हैं, और साथ ही भारत की परंपरागत युद्ध कलाएं व खेल कौन कौन से हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि अपने हर एक डे में लगभग आपको 4 मेजर टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के कवर कराएं, ताकि आपकी आर्ट एंड कल्चर काफ़ी सहजतापूर्वक और काफ़ी सरल भाषा में जल्द से जल्द पूरी कंप्लीट हो जाए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक आर्ट एंड कल्चर की 2.0 सीरीज है, जिसका आज ये हमारा डे 1 है। तो आज हम काफ़ी सारे मेजर टॉपिक को कवर करें। इससे पहले हम आप में से अधिकांश बच्चों के मन में जो डाउट हैं, उन डाउट को पहले क्लियर कर देते हैं। आप में से अधिकांश बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर, जो ये आप आर्ट एंड कल्चर की सीरीज कंप्लीट कराएंगे, इसमें आप हमें क्या क्या कंप्लीट कराएंगे और कौन कौन सी बुक को आप इसमें कंपाइल कर देंगे, ताकि हमारी जो यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी है वो काफ़ी आसानी से और सहजपूर्वक तैयार हो सके। तो हमने कोशिश ये की है, आप लोगों की जो डिमांड थी और यूपीएससी की जो मापकता है, उस हिसाब से हमने इसमें आपको उपिंदर सिंह की पूरी बुक को आर्ट एंड कल्चर के प्रोस्पेक्ट से कितनी इम्पोर्टेंट है उन टॉपिक को कवर करा देंगे। साथ ही हम यहाँ पे आपको सीसीईआरटी के साथ साथ आपको आईओएनएस की बुक, इनको भी कवर कराएंगे, और जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसको भी हम यहाँ पे कवर कर देंगे। ये तो 4 मेजर बुक हम आपको कवर कराएंगे ही। इसके अलावा करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितना भी आर्ट एंड कल्चर होगा, वो हम आपको करंट अफेयर्स की क्लास में कवर कराएंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता देंगे कि ये दर्शन करंट में चर्चा में रहा है, ये धर्म करंट में चर्चा में रहा है, ये फेस्टिवल करंट में चर्चा में रहा है, या फिर ये युद्ध कला करंट अफेयर्स में चर्चा में रही है। तो यहाँ तो हम उस युद्ध कला को पढ़ाएंगे ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा डेप्थ में हम युद्ध कला को आपको आर्ट एंड कल्चर की करंट अफेयर्स के सीरीज़ में पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे जो कि आप आर्ट एंड कल्चर डेली देखते होगे, करंट अफेयर्स प्रीलिम बूस्टर के नाम से जो आता है, तो वहाँ पे हम आपको कवर कराते हैं। इतनी बातें आप समझ गए। साथ ही इसमें हम कई सारी बुकलेट जो और आप जानते हैं, जिनका नाम जो आर्ट एंड कल्चर की दिशा में काफ़ी फेमस है, ठीक है, जिनका आप नाम जानते हो, वो सारी बुक यहाँ पे कंपाइल होंगी। हम उनका नाम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, छूटेगा कुछ भी नहीं। इतनी आर्ट एंड कल्चर की आप क्लास करने लेने के बाद लगभग 10 डे में, हो सकता है 10 से 12 दिनों में, हम इसको अपने पार्ट में कवर करा दें, आर्ट एंड कल्चर पूरी। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो होंगे, हम इसको उतना बड़ा नहीं रखने वाले हैं जितना बड़ा वीडियो ऑलरेडी हमारी बाकी क्लासेस का रहा है। कारण ये है कि आर्ट एंड कल्चर काफ़ी तथ्यात्मक चीज़ होती है और काफ़ी थिंकिंग प्रोसेस की डिमांड करती है। तो इसलिए इसमें हम कम से कम वीडियो को छोटे से छोटे समयावधि में कंप्लीट कराएंगे, ताकि आप इन्हें आसानी से बार बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। दूसरी एक जो बात और बतानी है वो ये कि हम यहाँ पे जितने भी आपको टॉपिक कवर कराएंगे, तो उसको इम्पोर्टेंट बेसिस पे कवर कराएंगे। इम्पोर्टेंट बेसिस का मतलब, जैसे भारत के प्रमुख धर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, दर्शन इस बार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रमुख मेले काफ़ी इम्पोर्टेंट है, युद्ध कलाएँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इन इम्पोर्टेंट में भी एक और बात है कि हम सारे धर्म आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम सारे मेले और त्यौहार आपको नहीं पढ़ाएंगे, सभी युद्ध कलाएं आपको नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे ट्रेडिशनल में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि इनमें से जो क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर से आता है, तो करंट में अलग पढ़ाएंगे, यहाँ पे अलग पढ़ाएंगे। अब आप में से कई सारे बच्चों के दिमाग में एक वहम आ गया होगा कि सर, इसका मतलब ये हुआ कि हम आर्ट एंड कल्चर की अगर ये सीरीज कवर करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर हमारी पूरी कवर नहीं होगी। तो बिल्कुल आप सही समझे कि आप आर्ट एंड कल्चर की ये सीरीज करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर आपकी पूरी नहीं मानी जाएगी,
तब तक जब तक आप हमारी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड या हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं, जो डेली बेसिस पे आती हैं, उनको नहीं कवर कर रहे होंगे। ठीक है, मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन यूपीएससी करंट अफेयर्स से पूछती है, न कि आर्ट एंड कल्चर के ट्रेडिशनल पोर्शन से। जैसे सपोज कीजिए लिंगराज मंदिर की आकृति को या कहें उसके नमूने को 26 जनवरी की झांकी में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो लिंगराज टेम्पल इंपॉर्टेंट हो गया, समझ गए। हम्पी के बारे में उसमें प्रदर्शित किया गया तो हम्पी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, नोट में सांची का स्तूप आया है तो सांची का स्तूप इंपॉर्टेंट हो गया, ये करंट में पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे सिलाम्बलम, ठीक है, करंट में चर्चा में रही। भरतनाट्यम से रिलेटेड कोई नृत्यांगना का देहांत हो गया तो करंट की बात थी। ललित कला से रिलेटेड कोई बात हुई तो करंट से रिलेटेड हुआ। एलोरा हो या अजंता हो, करंट से रिलेटेड हुआ। राजा रणजीत सिंह की अगर बात आई है तो उनसे रिलेटेड जो पोर्शन हुआ वो करंट से हुआ। राजा जयसिंह के बारे में कोई बात आई है तो करंट से हुआ, समझ रहे हो ना। अमीर खुसरो की बात आई है तो करंट से हुआ। कन्नड़ साहित्य की अगर बात आई है तो आपका कन्नड़ के जो त्रिरत्न हैं करंट से हुआ, समझ रहे हो। तो ऐसे हम आपको कवर कराएंगे, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें और निडर रहें। ठीक है, बाकी इसके सारे एमसीक्यू हमने आपको करा दिए हैं, बट फिर भी कुछ अपडेटेड एमसीक्यू आते रहेंगे क्लास वाइज, लेकिन हमने वहाँ पे आपको कवर करा दिया था तो आप में से अधिकांश बच्चों ने देखा भी था। ठीक है, और साथ में आप इसके बैक ईयर को कवर करते जाएं, जो भी बैक ईयर है किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बिना देरी के अब क्लास शुरू करते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुके हैं, आप वहां से ले लें, इसकी पीडीएफ बना लें। जिन बच्चों ने लेट्स क्रैक 1.0 में आर्ट एंड कल्चर कवर किया था उनको पीडीएफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो क्या है, धर्म एवं दर्शन के बारे में। इसमें बेसिक जानकारी बस आपको पता हो, खासतौर पे आपकी तथ्यात्मक जो अभिरुचि है वो इम्पोर्टेंट है। आपसे सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कि कठोपनिषद का संबंध किससे है, तो यम और नचिकेता के संवाद से। ठीक है, बाकी आपने कई बार सुना होगा मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताना कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया, मुंडकोपनिषद से या मांडुक्योपनिषद से या कठोपनिषद से या छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है कि जो एक कठोपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। मतलब जैसे हम यजुर्वेद पढ़ते हैं तो यजुर्वेद में भी 2 टाइप होते हैं, उन टाइप में भी अगर हम बात करें तो कठोपनिषद उसी का एक पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसलिए आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, फिर बात आती है बौद्ध दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है तथ्य के रूप में वो ये है कि क्षणिकवाद और अपोहवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी में दिया गया। क्षणिकवाद का मतलब होता है क्षणभंगुर, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, उसको एक ना एक दिन समाप्त होना ही है। ठीक है, फिर बात आती है पवरन। आपसे सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि पवरन क्या है या पवरन किस धर्म से संबद्ध है, तो आप बताएंगे जो पवरन है वो बौद्ध धर्म से संबंधित एक क्रिया है या कहें कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक सिद्धांत है। अनेकांतवाद का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। आपको पता होगा बैक ईयर के क्वेश्चन उठाइए, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है या अनेकांतवाद का संबंध बौद्ध दर्शन से है, तो ऑप्शन गलत हो जाता है। अनेकांतवाद का संबंध किससे, जैन धर्म से। देखो ये तथ्यात्मक चीजें हैं, ये आपको रटनी ही पड़ेंगी, बाकी इनको हम जब प्रीलिम पैड्स आपको देंगे वहां पे भी आपको रटा देंगे। ठीक है, स्यादवाद का संबंध किससे है, जैन धर्म से। ठीक है, अनेकांतवाद हो, स्यादवाद हो, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। क्षणिकवाद हो, पवरन हो, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कठोपनिषद हो, ये यम और नचिकेता के संवाद से संबंधित हैं। इतनी बातें उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर बात आती है अनंत चतुष्टय और यापनी संप्रदाय, तो इन दोनों का भी संबंध किससे है, जैन धर्म से। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है।
फिर बात आती है कि गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें सिखों के गुरु थे, इन्होंने हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया। ठीक है, या कहें कि इन्होंने हरमिंदर साहिब को बनवाया। शुरुआत रामदास ने की थी, लेकिन इसको बनवाने को मतलब श्रेय जो जाता है वो अर्जुन देव को जाता है। ठीक है, इन्होंने ही मनसत तथा दसवंध यानी कि आय का कुछ हिस्सा अर्पित करने की परंपरा शुरू की। जैसे आपने सुना होगा मुस्लिम कम्युनिटी में कि उनको एक छोटा सा हिस्सा इस्लाम के उस पे देना पड़ता है, ताकि एक तरीके का आप कह सकते हो डोनेशन, जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में दान दिया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही इस्लाम में और जितने भी धर्म हैं सब में ये चीज़ की जाती है, ताकि वो धर्म का जो संगठन है या उस धर्म की जो संस्था है वो अच्छे से वर्क कर पाए। ठीक है, हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त बनवाया था। इससे ज़्यादा आपको तथ्य नहीं याद रखने हैं। ठीक है, इतनी बातें केवल और केवल आपको धर्म के संदर्भ में याद रखनी है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भारत में कितने धर्म हैं, कितने धर्म नहीं हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हर धर्म के बारे में डिटेल में बताइए। यूपीएससी ये नहीं करती, क्योंकि यूपीएससी एक धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी धर्म पे नहीं पूछेगी। हाँ, दर्शन पे जरूर क्वेश्चन पूछती है। तो दर्शन पे मैं आपको बताऊं इससे पहले कुछ बातें जो बेसिक इसमें नहीं लिखी हैं नोट्स में, उनको आप लिख लीजिए। ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने उस कॉपी में भी नहीं लिखी थी और उन्होंने लिखा भी नहीं होगा तो वो लिख सकते हैं सारे लोग। ठीक है, क्या खास बातें हैं? पहली बात ये कि भारत में लगभग 9 दर्शन हैं। आप में से कुछ बच्चे तो लड़ गए होंगे, सर फिर गलती कर दी है, 9 दर्शन कहाँ से हो गए? सुन लो पूरी बात। ठीक है, भारत में कुल 9 दर्शन हैं। 9 दर्शन में 6 जो दर्शन हैं वो आस्तिक हैं। ठीक है, 3 जो दर्शन हैं वो नास्तिक हैं। समझ रहे? आस्तिक का मतलब ये होता है वेदों की सत्ता को मानने वाले, मतलब ईश्वर को मानने वाले। ठीक है, या कहें वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने वाले। नास्तिक का मतलब होता है वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार न करने वाले, या कहें ईश्वर को न मानने वाले। ठीक है, नास्तिक दर्शन के अंदर 3 दर्शन आते हैं। ठीक है, कौन कौन से दर्शन आते हैं? पहला तो आता है बौद्ध। ठीक है, दूसरा आता है जैन, और तीसरा आपका कौन आता है? चारवाक। ठीक है, ये 3 दर्शन आते हैं। आस्तिक जो दर्शन होता है उसके अंतर्गत कितने दर्शन आते हैं? 6। पहला उसमें दर्शन जो आता है वो आपका कौन सा होता है? सांख्य। दूसरा आपका जो होता है वो कौन सा होता है? योग। तीसरा आपका जो होता है वो कौन सा? वैशेषिक। चौथा आपका कौन सा होगा? योग हो गया, सांख्य हो गया, न्याय। ठीक है, 5वां आपका कौन सा हुआ? मीमांसा। अब मीमांसा में ही 2 पार्ट होते हैं, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, लेकिन वो इसी में होता है। ठीक, छठा जो होता है आपका वो होता है वेदांत। ठीक है, तो ये 6 दर्शन है। इतनी बातें समझ गए? 6 मतलब ये और 3 ये। आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों बता देते हो आप? बात यह है कि इन 6 दर्शनों को कहा जाता है षडांग। षडांग ये संस्कृत वर्ड है, मतलब 6। ठीक है, आपसे ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि षडांग के अंतर्गत कौन नहीं शामिल है, और आपको चारवाहक दे देता है, तो आप बता देना चारवाहक नहीं शामिल है। दूसरी बात क्या है, आपको क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि निम्न में से कौन कौन से आस्तिक दर्शन है। तो आप समझ गए कि आस्तिक ये 6 हैं। वेदांत है, वेदांत आप पहली बार सुन रहे होंगे। वेदांत का मतलब होता है वेदों के अंतिम भाग। ठीक है, मतलब हमने आपसे कहा कि आप नोट्स बनाइए, नोट्स आपने बनाया, उस नोट्स में कुछ पेजेस रह गए तो उनको बाद में आपने किसी दूसरी कॉपी में ऐड कर लिया। ठीक है, उसको बोलते हैं वेदांत। ठीक, मीमांसा, साथ ही आपका न्याय, वैशेषिक, योग और आपका सांख्य। ठीक है, कई बच्चे क्या समझते थे जो ये बौद्ध दर्शन है और जो ये न्याय है इसमें जो गौतम है वो सेम टू सेम है। नहीं भाई, वो गौतम मुनि है और ये गौतम बुद्ध है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा डिफरेंस रखना। कई बार पढ़ाने वाले भी हवा में बता देते हैं कि हाँ हाँ बच्चों दर्शन यही है, दर्शन यही है। ठीक है, तो अब आप इतनी बातें समझ गए। जब भी हम ये बातें करेंगे इन 6 की, तो इनमें क्या कहीं पे ये आएगा कि ईश्वर को नहीं मानते हैं? तो ये नहीं आएगा। ये ईश्वर को मानते जरूर होंगे, लेकिन इनका मानने का जो प्रोसेस होगा वो अलग अलग होगा। कोई तर्क के द्वारा मानेगा, कोई न्याय के द्वारा, कोई तथ्य के द्वारा, तो कोई ज्ञान के द्वारा, है ना। कोई केवल और केवल जो वेदों में बातें लिखी हैं उसी के आधार पे मानेगा। ठीक है,
तो इतनी बातें आप समझ गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि आस्तिक दर्शन में कौन कौन शामिल हैं, नास्तिक दर्शन में कौन कौन शामिल हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जब इतनी बातें आपने पढ़ ली, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि भारत में जो दर्शन हैं इनका विकास पहली शताब्दी पूर्व से पहले ही हो चुका था, ठीक है। मतलब पहली शताब्दी पूर्व का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे आप उल्टा पढ़ते हो ना, 1500 से लेके कितना पढ़ते हो आप, 1000, ठीक है, फिर 1000 से लेके 600, ठीक है, फिर 600 से लेके और बैक में आते हो। तो इसी में जो पहली शताब्दी है मतलब 100वीं ईसा पूर्व, ठीक है, इससे पहले ही विकास हो चुका था। अब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं था कि बौद्ध दर्शन कब आया या जो बाकी दर्शन है सांख्य कब आया, ये कोई फिक्स नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हम किसी की फिक्स डेट कोई नहीं बताएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आपको ये दे सकता है कि इनका जो विकास हुआ चोल साम्राज्य के दौरान हुआ, इनका जो विकास हुआ वो मुगल साम्राज्य के दौरान हुआ, मध्यकाल के दौरान हुआ। तो उन टाइमलाइन से गलत होने से बचाने के लिए हमने आपको ये बात बताई, ठीक। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने आपको बौद्ध और जैन के बारे में सामान्य परिचय दे दिया, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे बौद्ध और जैन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे सर नाराज हो जाएंगे, सर क्या बौद्ध धर्म इतना ही है क्या, आप भी हद करते हो। आप कम से कम ये तो बता देते कि महात्मा बुद्ध कौन थे, उनका अष्टांगिक मार्ग क्या था, उन्होंने किन किन को शिक्षा दी, उनकी कौन सी संगीति हुई, किस संगीति को किसने संरक्षण दिया। तो भाई एक बात बताओ, ये हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। एंशिएंट इंडिया नाम की भी तो कोई एक ईमानदार अभिवृत्ति है ना, उसको भी तो पढ़ाएंगे। अगर सब कुछ यहीं पढ़ा देंगे तो फिर एंशिएंट इंडिया में क्या पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो एंशिएंट इंडिया जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको ये जरूर बताएंगे कि बौद्ध धर्म क्या है, ठीक है, उसका सिद्धांत क्या है, जैन धर्म क्या है। तो मे भी हो सकता है वहाँ पे ये पॉइंट रिपीट हो जाए, ठीक है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। और वैसे तो होना यही चाहिए कि आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट को एक साथ मिक्स करके ही पढ़ना चाहिए, लेकिन वही बात है ना, फिर मज़ा नहीं आता। वही चीज़ हो गई कि दूध अलग रखा है, चावल अलग रखा है, ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि इस चावल का ये बना के फिर उसमें मिला के खा लेंगे, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। दूध की जो बनना चाहिए रबड़ी बनाओ, चावल है उसका चावल बनाओ, चावल पहले खा लो, फिर उसका रबड़ी आराम से। कुछ के जीभ में तो पानी आ गया होगा, है ना। तो वैसे करना है, आर्ट एंड कल्चर अलग पढ़ देंगे, उसे अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला जो हमारा दर्शन है कौन सा, चारवाहक। अब ईमानदारी से बता दो ये दर्शन आस्तिक है कि नास्तिक है। नास्तिक है। नास्तिक का क्या मतलब हुआ, ईश्वर की सत्ता पे विश्वास न करना, या कहें वेदों पे विश्वास न करना। अगर आपको ये भी लाइन दे देना ये वेदों को नहीं मानते तो भी सत्य ही है, ठीक है, तो ये बातें याद रखना। अब सिंपल सी बात है, इसे लोकायत दर्शन कहते हैं। लोक का मतलब क्या होता है, भौतिकता, ठीक है। तो लोकायत दर्शन का मतलब क्या हुआ, भौतिकवादी दर्शन। भौतिकवाद का क्या मतलब हुआ, जो ये जिंदगी में चलता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, अरे यार कल की क्या चिंता करोगे, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी मजा लो, एक पैक लगा लो, क्या जाता है यार। तुम भी मतलब भगवान के चक्कर में पड़े हो कि मुर्गा नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे, मस्त खाओ, 4 दिन की जिंदगी है, उधार लो, घी पियो आराम से। तो ये वो चारवाक थे। मतलब क्या था, ये भौतिकता परक विचारों पे ज़्यादा विश्वास करते थे। ये कहते क्या थे कि शरीर सुंदर बनाओ, बॉडी मसल्स बनाओ, ठीक है, लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के बैठो, लॉरियल के शैम्पू से अपने बालों को धो। ये नहीं कहते हैं कि अपने व्यक्तित्व, अपने आचरण और अपने अंदर के संस्कारों को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपके चेहरे से अपने आप लॉरियल का एक्सप्रेशन जाहिर हो जाए। समझ के, ये नहीं कहते। मतलब ये आंतरिक सुख की बात या आंतरिक अनुभूति की बात या आंतरिक आचरण निर्माण की बात नहीं करते, ये बाह की बात करते हैं, भौतिकता की बात करते हैं, विलासिता की बात करते हैं और उधार लेकर घी पीने की बात करते हैं। तो ये क्या हुए, लोकायत दर्शन। ये क्या हुए, ये नास्तिक दर्शन। सिंपल सी बात है, चोर से अगर तुम कहोगे अरे भगवान के बारे में भी डर लिया करो यार, वो क्या बोले, पागल है क्या, पैसा खाने को नहीं तू कह रहा चोरी ना करूं, क्यों ना करूं भाई,
तुझे ज़्यादा ईमानदारी है तो तू कर, भगवान को हिसाब दे जाके। क्या हुआ, क्या चोर भगवान को मानता है? नहीं मानता है। मानता होता तो वो चोरी ही ना करता ना। तो वही बात है। तो इस चीज़ को आप समझिए, चार वाहक दर्शन। आजकल जितने भी आपको युवक और युवतियां मिलेंगी, है ना, जो ब्यूटी पार्लर में घंटों बैठ के अपना समय बिताती हैं, बड़े वाले मिरर के सामने बैठ के घंटों अपने एक एक बाल को देखती हैं कि बाल बूढ़े हो गए, टूट गए, फला हो गए, है ना, वो सबके सब चार वाहक दर्शन है। तो जब भी आपको कोई मिले कह देना भाई तू तो चार वाहक है। तो कहीं वो ये ना समझ जाए कि तुम चारा खाने वाले लोग हो, है ना। ये भी दिक्कत होती है ना, वो पढ़े लिखे तो कम होते हैं, है ना, तो फिर वो चार वाहक को चारा वाला ना समझ लें कि आप उनको कोई भैंस भैंस कह रहे हो, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे फिर युद्ध छिड़ जाएगा आपका। तो ये चीजें समझ गए, यानी कि भौतिक विश्व ही सत्य है, अर्थात ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में बढ़िया मस्त जिंदगी जियो, उसे प्रत्यक्ष के माध्यम से ही जाना जा सकता है। आत्मा और ईश्वर पराभौतिक है, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब ये भौतिकतावादी दर्शन ही कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ है, जो दिख रहा है वही सत्य है, जो नहीं दिख रहा है उस पर हम यकीन नहीं करेंगे। जैसे कुछ बच्चे हमको जब मैसेज करते हैं, सर आप रात दिन तो बोलते रहो तो भगवान से मिले थे, भगवान से मिले थे, क्या सच में मिले थे? तो एक बात बताओ, भगवान हो या कोई भी हो, सब एक अनुभूति का ही तो संबंध है। आप अपने पिता के ही पुत्र हैं या अपनी पिता की ही पुत्री हैं, ये कहाँ तक सत्य है? केवल अनुभूति का, ठीक है ना। मतलब अनुभूति ही तो है कि हाँ पिता के जो स्पर्म्स हैं उसी से हम बने हैं, पिता का जो डीएनए है, पिता का जो ब्लड है उसी से हम बने हैं। लेकिन 100% श्योरिटी थोड़ा ना कि केवल पिता का ही मटेरियल आपकी बॉडी में है पूरा पूरा। अगर पिता का ही मटेरियल होगा तो पिता की तरह विचार होने चाहिए। क्यों पिता के विरोध में जाके विद्रोह करके लव मैरिज करेंगे? पापा पापा हम उस लड़की से मोहब्बत करते हैं वही करेंगे, है ना। पापा हैं बेहतरीन संस्कारी, बेटा उतना ही मक्कारी, है ना। तो ये अंतर होता है। तो वही चीज है कि ये चार वाहक कहता है कि देखो जो चीज सामने दिख रही है उसी को मानो, बाकी सबको मत मानो, ठीक है। यानी कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरे ही बगल में एक छोटा सा व्यक्ति दुकान रखता था, छोटी सी दुकान रखता था रोड पे। तो वो आता था, मतलब हम लोगों से कहता था कि बाबूजी थोड़ी देर के लिए अपनी दुकान यहाँ पे लगा लें। तो हम कहते थे हाँ भाई लगा लो अपनी नीचे। तो वो अपनी थोड़ी देर के लिए दुकान नीचे लगा लेता था। तो वो क्या बेचता था, वो जो होता है ना साइकिल के पहिए में जो रिम होता है उसको चमकाने वाला पाउडर, ठीक है, कि आंखों देखा हाल है, मतलब ऐसे वो बोलता था कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, आंखों देखा हाल है, 5 रुपए का ले लो भाई, रिम का कमाल है, ऐसे बोलता था पूरा डायलॉग बना के। और हम लोग यही सोचते थे पूरे दिन में वो कुछ नहीं तो 100 से 200 पैकेटें 5-5 रुपए वाली बेच देता था और कुछ नहीं होता था वो। बस वही हम लोग भी मूर्ख आदमी, हम लोग भी ले लेते थे और अपनी साइकिल का रिम जो होता था उसको चमकाते रहते थे कि हाँ चलो चमक जाएगा चमक जाएगा। तो वो क्यों कहता था? क्योंकि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तो वो चार वाहक से है, ठीक है। चलिए चार वाहक से प्रभावित था, इतनी बातें क्लियर हो गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये एक लोकायत दर्शन था, ये भौतिकतावाद से प्रेरित था, इसने ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी, ये ईश्वर को नहीं मानता था, निम्न में से कौन? तो आप बता देंगे चार वाहक, ठीक है। प्रणपेता उसके कौन थे, मतलब उसको लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे? चार वाहक जी, ठीक है। अगला है हमारा सांख्य। ईमानदारी से बता दो सांख्य दर्शन कैसा दर्शन है? आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का मतलब क्या हुआ? वेदों की सत्ता को मानने वाला। वेदों की सत्ता को मानने वाला क्या हुआ? ईश्वर को मानने वाला, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रमुख कौन है? कपिल मुनि, ठीक है। तो कपिल मुनि को याद रखना, बाकी जब कभी वेद और पुराण आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कपिल मुनि कौन थे, ठीक है। तो कपिल मुनि को आप याद रखना। भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, मतलब सबसे पुराना दर्शन है। आत्मा के आवागमन एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। अब ईश्वर की बात करोगे तो हम नहीं कहते हैं कि ये जरा मरण, मतलब ये जो शरीर है ये जल सकता है, मर सकता है, लेकिन ये जो आत्मा है ये अजर अमर है ना। शरीर को कहा जाता है कि जरा मरण है, मतलब क्षण भंगुर है, ठीक, लेकिन जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। अब आत्मा कहीं मरती नहीं है तो ऐसा तो होगा नहीं कि टहल रही होगी आपके पड़ोस के किसी गली के मोहल्ले के बगल में, बेचारी कहीं ना कहीं तो किसी के पास आएगी ना टहलते हुए।
तो जब किसी के शरीर में जाएगी तो क्या लेगी? पुनर्जन्म। और जब आत्मा के आवागमन को हम स्वीकार करते हैं, आने जाने के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि हाँ ये पुनर्जन्म है। आपने कई सारी पुरानी मूवियाँ देखी होंगी, अपने घर परिवार में देखा होगा कि सपोज कीजिए, मान लीजिए कभी कोई आपके सगे संबंधी का देहांत हो गया और उसी के कुछ ही दिनों बाद आपके घर में कोई नन्हा सा बालक या कोई नन्ही सी बालिका का अगर जन्म हुआ, तो कहा जाता है कि इस बालक और इस बालिका में जो सज्जन या जो देवी जी का देहांत हुआ है, बिल्कुल उन्हीं के गुणों को देखा जा सकता है। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं, मेरी जो दीदी हैं, तो मेरी दीदी का जो लड़का था, तो वो जो हौदिया नहीं होती है, मतलब नांद जिसको आप बोलते हो, मतलब आप गांव में खेतों में देखते हो कि एक हौदिया होती है पंप के पास में, उसमें पानी मतलब भरा जाता है, ठीक है। तो ऐसी ही हौदिया मतलब उनकी, मतलब अब स्टेट का नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग प्राइवेसी ऐसी तैसी कर दोगे, है ना। तो जिस स्टेट में रहती वहाँ पे मतलब वो हौदिया भी घर में उनके यहाँ होती है, ठीक है। छोटी छोटी हौदियाँ बनी होती हैं ताकि टंकी का पानी बाद में अपना यूज कर लें। तो उसी में उनका जो बेटा था, बहुत छोटा था, 5 साल के आसपास था, लेकिन शरीर और चेहरा इतना सुंदर कि मतलब मैं कह ही नहीं सकता, नज़र ही उसकी लगती रहती थी। तो वो धोखे में हौदिया में गिर गया, 5 साल का बालक हौदिया में गिर गया, पता ही नहीं चला। जब 2 से 3 घंटे बाद दीदी को दिखा, ढूंढा उसको, तो पता चला वो हौदिया में गिर गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब जब डेथ हो गई तो दीदी तो बड़ा शोक में हो गई, लेकिन उसके कुछ वर्षों के बाद मतलब दीदी को फिर से एक लड़का हुआ और एज इट इज सेम टू सेम, मतलब दोनों की शक्ल सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं। जब मैंने एक दिन दीदी को फोटो भेजा पुरानी वाली, मैंने कहा ये देखो पुराने वाले लड़के, बोले ना इस वाले लड़के फोटो। मैंने कहा भाई पुराने वाले लड़के फोटो ये देखो गूगल में लिखा है 2 साल पहले की। तो बोलते हाँ ये तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। मैंने कहा वही चीज़ तो वही है यहाँ पे। तो हमने क्या कहा, दीदी ने क्या कहा कि लगता है उसकी आत्मा इसमें शरीर में आ गई। तो ये क्या हुआ, सांख्य दर्शन, ठीक है। जहाँ आत्मा का आवागमन होगा वहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत जरूर स्वीकार होगा। यूपीएससी ने इसी लाइन पे आप पे क्वेश्चन पूछा है। आप सोचते होंगे सर इतना टाइम क्यों लगा देते हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं समझ में आया तो हवा से उड़ जाएगा, ठीक है। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से हुई है। देखो ईश्वर को मानता है, ठीक है, लेकिन उत्पत्ति के सिद्धांत में ईश्वर की बात नहीं करता, प्रकृति की बात करता। अब बताओ प्रकृति को कौन संचालित करता होगा, कोई तो होगा ना, जगत नियंता परमपिता परमेश्वर। तो वही बात याद रखना, ठीक है, कि ये ईश्वर। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, उनको ये समझ में आता है कि अरे ईश्वर को नहीं मानता है। तो ये बुद्धि पहले दिमाग में आ जानी चाहिए कि भाई साहब ईश्वर को सभी दर्शन मानते हैं सिवाय 3 को छोड़ के, ठीक है। अंतर बस इतना है कि कोई ईश्वर को डायरेक्टली मानता है तो कोई प्रकृति को मानता है, लेकिन मानता है, भौतिकतावादी नहीं है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर बात आती है विकासवाद का सिद्धांत, अर्थात सांख्य दर्शन क्या कहता है कि जो जगत का उद्भव है एवं जो उसका विकास है वो प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुआ है। इस पे मतलब मैंने एक पूरी बुक पढ़ी है और लगभग वो शायद 300 पेजेस की बुक है और वांग्मय है। वांग्मय का मतलब समझते हो जैसे आपके घर में रामायण की किताब होगी वैसी। और इस पे मेरी और मेरे पिताजी के साथ बहुत डिबेट हुई है कि आखिरकार एक पुरुष और एक स्त्री को क्यों होना चाहिए साथ में। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रकृति है ना, नेचर का जो नारी है उससे बहुत ही नज़दीकियां हैं। मतलब कहा यह जाता है कि नेचर को अगर सही से कोई रिप्रेजेंट कर पाता है तो वो नारी है। इसीलिए नारी को सशक्त बोला जाता है और इसीलिए नारी को पर्यावरणवादी बोला जाता है कि नारी जो होगी वो ज़्यादातर प्रकृति के अनुकूल काम करेगी, पुरुष जो होगा वो ज़्यादातर प्रकृति के प्रतिकूल काम करेगा। समझना क्यों? जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि नारी जो है, ठीक है, वो क्या करेगी, बच्चे को जन्म देगी, ठीक है। नारी क्या करेगी, बच्चे को जन्म देगी, गर्भ को धारण करेगी। प्रकृति क्या करती है, मिट्टी में बीज को जन्म देती है, उसको धारण करती है, ठीक है। पुरुष क्या होता है, पेड़ को काटता है,
यहाँ पे पुरुष क्या करता है, अरे यार ना शादी के पहले बच्चा ना अच्छी बात नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, एक काम करो इसको ना आप मतलब डिलीवरी करा दो, मतलब इसको गर्भपात करा दो, प्लीज करा दो ना यार। ऐसा ड्रामा करता है पुरुष। पुरुष के अंदर नैतिकता या कहें पुरुष के अंदर जो मार्मिकता या पुरुष के अंदर जो हृदयता होती है वो गमगीन होती है, शोकाकुल में होती है, उसको ध्यान ही नहीं देता है वो। लेकिन नारी को अपने पुत्र से ज्यादा लगाव होता है। इसलिए कहते हैं प्रकृति हमारी माता है, धरती हमारी माता है। पुरुष को कहते हैं कि पुरुष मेरा पिता है, कभी नहीं कहते हैं। धरती माता जरूर बोलेंगे, लेकिन पुरुष पिता है ये कभी नहीं बोलेंगे। और यही कहा जाता है कि जब प्रकृति के साथ में पुरुष मिलता है, मतलब किसी स्त्री के साथ में पुरुष मिलता है, और जब वो स्त्रियोचित संबंध स्थापित करता है तो इस जगत की उत्पत्ति होती है, मतलब एक नए जीव की उत्पत्ति होती है जो इस संसार को चलाता है। उसी को विकासवाद कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, आपस में मिले, वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद उन्होंने एक बेबी को जन्म दिया, वो बेबी बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ, उसने किसी मतलब विवाह होगा तो युवती से ही होगा, ठीक है, विवाह हुआ, उसने किसी एक बेबी को जन्म दिया। तो ऐसे ये विकास का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। तो अब आप समझ गए विकासवाद के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न नई कोई प्रकृति, ठीक है, या नया कोई पुरुष। ठीक, प्रकृति का मतलब होता है नारी। बाकी कभी पढ़ाएंगे, जब सोशल जस्टिस और सोसाइटी आपको पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, दुखों से स्थायी मुक्ति के लिए मोक्ष या केवल में ध्यान लगाना जरूरी, मतलब ज्ञान की अगर प्राप्ति है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति आत्मज्ञान से होती है। ये क्या कहता है, सांख्य दर्शन को अब आप कहां से ले सकते हो, गीता के ज्ञान योग से। ठीक है, मतलब गीता में क्या कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को ज्ञान है तो उसे मोक्ष मिल जाएगा। सिंपल सी बात। आप में से एक देवी जी ने हमको एक दिन फोन किया कि सर हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम इस्कॉन जाते हैं, और सर बड़ा मन में खुशी होती, कभी कभी तो लगता है ये सब कुछ छोड़ के हम इस्कॉन में ही हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे करें। अरे भाई, आपको भक्ति करने के लिए भक्ति मार्ग नहीं बताया प्रभु ने इसलिए 3 विकल्प दिए थे कि मेरे पास आना है तो या तो ज्ञान प्राप्त कर लो, या तो कर्म कर लो, या तो आप भक्ति कर लो। ठीक है, ये 3 बातें बताई थी। तो ज्ञान का मतलब क्या है, आप पढ़ लो, लिख लो, पढ़ाई कर लो, IAS बन जाओ, लोगों की सेवा करो, अपने माता पिता का ऋण चुकाओ, उन्होंने आपके लिए अपना सर्वस्व त्यागा, आप उनको अब पूरी दुनिया घुमाओ, तो इससे भी आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, कर्मयोगी का मतलब जैसे गोल्डन बॉय। ठीक है, गोल्डन बॉय का मतलब क्या हुआ कि ये लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, मेहनत करके इन्होंने जो हासिल किया वो कहलाता है एक तरीके का कर्मयोग। ठीक है, बाकी आपका भक्ति योग, मंदिर में चले जाओ, चोटी बनवा लो और बस हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करो। हाँ, आपके माता पिता का समय है कि वो हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे करें। ठीक है, मेरे पिताजी जब बेरोजगार थे, कुछ भी नहीं था, हम लोग बिल्कुल भूख से त्रस्त रहते थे। ठीक है, खाने पीने को कुछ नहीं था, तब खूब भक्ति की हम लोगों ने, खूब धर्म और अध्यात्म का ज्ञान हासिल किया। लेकिन जब प्रभु ने इतना दे दिया तो उसके बाद आज तक पिताजी को इतना टाइम नहीं है कि 5 मिनट बैठ के 2 माला ही जप पाए। तो खुद ही कहते हैं कि भगवान खुद ही कहता है कि बेटा अब तुम्हारे पास कर्म करने का समय तो कर्म कर, जब भक्ति करने का समय था तो तू भक्ति की। अब मेरे को है जैसे, ठीक है, मेरे को समय मिलता है तो बस 5 मिनट भगवान की आरती की, पूजा किया, मंत्र पढ़े, बस। अब अगर 24 घंटे में मंत्र ही पढ़ता रहूं तो फिर आपको कौन पढ़ाएगा, है ना। तो यही चीज होता है। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्ञान, यानी कि आप सांख्य दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोटे तौर पर अगर मैं बता दूं सांख्य दर्शन क्या है, एक आस्तिक दर्शन है, प्रकृति और पुरुष के संयोग को मानता है, जगत की उत्पत्ति ईश्वर से न मान के प्रकृति को मानता है, कपिल मुनि इसके प्रमुख हैं और आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति की बात करता है। ठीक है, इतने तथ्य मोटे तौर पर याद रखना, बाकी चाहे आप सब भूल जाना। आत्मा के आवागमन एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता है क्या, मानता है। ठीक है, योग दर्शन, योग का मतलब बाबा रामदेव, मतलब आप लोगों के दिमाग में यही आएगा योग का मतलब सर बाबा रामदेव। अरे भाई, बाबा रामदेव
जहाँ से योग सीखे हैं वो हैं, यानी कि पतंजलि, ठीक है, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग के संदर्भ में काफ़ी सारी बातें की हैं और योग की विभिन्न कलाओं का मतलब उन्होंने रसपान कराया। कभी समय मिलेगा तो बताएंगे इस पे भी, महर्षि पतंजलि के लाइफ स्टाइल के बारे में, ठीक है। तो योग दर्शन क्या है, महर्षि पतंजलि का है। इसको क्या कहते हैं, शेषेश्वर सांख्य या ईश्वरवादी सांख्य। अब एक बात बताओ, सांख्य क्या था, प्रकृति था ना। ईश्वरवादी सांख्य का मतलब क्या हो गया, ईश्वर को मानने वाला। वो किसको मान रहा था, प्रकृति को प्रमुखता दे रहा था। मतलब जगत की उत्पत्ति के लिए प्रकृति प्रमुख है, ना कि ईश्वर। लेकिन योग दर्शन क्या कहता है कि ईश्वर के अस्तित्व को भाई हम स्वीकारते हैं, अष्टांगिक मार्ग को हम पालन करते हैं। अब एक बात बताओ, जब ये अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है तो फिर महात्मा बुद्ध क्या मौलिक चिंतन करके लाए थे, नहीं। उन्होंने भी इन्हीं धर्म, इन्हीं वेद, इन्हीं पुराणों से सीखा था। जो अच्छी बातें थी उनको निकाली थी। अब महात्मा बुद्ध के बाद एक कौन सा ऐसा अभिमानव है जिसने अष्टांगिक मार्ग को निकाला है, श्री IAS एकेडमी। आप में से अधिकांश बच्चों को पता है, जो हम आपको ट्रिक्स और टैक्टिक्स के वीडियो दे रहे हैं वो 8 वीडियो हैं। 8 का मतलब अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। तो 100% ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी। अब तो कुछ बच्चे तो इतने खुश हो जाते हैं कि वो सब में वही ट्रिक ठोक देते हैं, फिर गलत हो जाता है, फिर बैठ के पछताते हैं, बोलते सर एक भी क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है इससे तो। अरे भाई मुर्गी है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप सारे अंडे एक ही दिन निकाल लोगे। 8 पहले देख लो पूरे, है ना, तब यूज करना। जितने हो जा रहे उतने काफ़ी हैं। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन क्या कहता है, न्याय का मतलब महर्षि गौतम, ना कि गौतम बुद्ध, ठीक है। न्याय का मतलब क्या हुआ, मोटे तौर पे बताओ, न्याय दर्शन आस्तिक है नास्तिक है, आस्तिक है। एक बात बताओ, जो इससे पहले आपने पढ़ा योग, वो क्या था, आस्तिक था कि नास्तिक था, आस्तिक था। दूसरी बात बताओ, न्यायपालिका हमारी किस पे काम करती, प्रमाण पे काम करती है कि विचार पे काम करती है, भाव पे काम करती है कि आपकी भावनाओं पे काम करती है। भाई साहब प्रमाण पे काम करती है। आप कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, नहीं कोई सुनेगा। जैसे मुझे पता है, मैं एक बार कोर्ट में एक जिरह देख रहा था, तो वहाँ पे क्या था कि मेरे जो वकील साहब थे, तो उनके सामने बड़ा ही एक पीड़ित टाइप का व्यक्ति आया और बड़ा ही मतलब रोता, वो करता, बिलखता हुआ। तो मतलब बाबूजी जब उससे पूछे कि तूने अपराध नहीं किया, बोला नहीं बाबूजी उन्होंने। अब बाबूजी ने जब 5 से 6 बार उसको घुमाया, अपने आप उसने उगल दिया। बोला हम लोग पूछे, उन्होंने सर हमको तो ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा आदमी है, अच्छे रंग से बोला। बोले देखो न्यायपालिका में ना रोना, बिगड़ना, हंसना कुछ माने नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है प्रूफ। आपके पास प्रूफ था कि उसने आपको थप्पड़ मारा, नहीं था ना, चुपचाप बैठो। आपके पास प्रूफ है कि उसने मर्डर किया है, नहीं किया है ना, चुपचाप बैठो। और इसीलिए आप देखते हो कि प्रमाण नहीं है तो बेचारे लोग बच जाते हैं, ठीक है। तो न्याय दर्शन क्या कहता है, प्रमाण को अत्यधिक महत्व देता है, इसलिए इसे प्रमाण शास्त्र कहते हैं। तर्क का अधिक महत्व, यानी कि तर्क और तथ्य की ये बात करता है। ईश्वर को तर्क के माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब ईश्वर की बात करता है लेकिन तथ्य से, तर्क से सिद्ध करता है, ठीक है। वहां पे क्या था, सांख्य में प्रकृति की बात करता है और ज्ञान से सिद्ध करता है। योग में क्या था, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है और योग दर्शन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की बात करता है। कहते हैं ना, ध्यान लगाओ तो परमपिता परमेश्वर मिलेगा, समाधि में जाओ तो परमपिता परमेश्वर मिलेगा। तो एक तरीके का योग ही है, ठीक है। ईश्वर प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है। मतलब जैसे कि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण, देवकी नंदन वो ठाकुर नहीं, ठीक है, कोई भी अपना नाम रख लेता भगवान कृष्ण के नाम पे। यही तो देश में दुर्भाग्य हमारा कि भगवान के नाम पे धंधा चलाने वाले लोग भगवान समझ बैठते हैं अपने आप को, ठीक है। और कुछ बच्चों पे मुझे भी गुस्सा आती है, जो बच्चे मेरे को गॉड गॉड जी लिख के भेजते हैं। अरे भाई, इस दुनिया में भगवान जो है उसी को भगवान मानो। आपके माता पिता आपके लिए भगवान हैं, बाकी कोई आपके लिए भगवान नहीं है, ठीक है। हम सब एक आपके लिए माध्यम है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ज्ञान का पहला शब्द डाला है वो आपकी माँ है, आपके पिता हैं, कितने भी बुरे हों आज आपके लिए, लेकिन उनसे ज़्यादा इस दुनिया में आपको कोई मोहब्बत ना तो किसी ने की है ना कभी करेगा। अगर वो इतना सुंदर ना बनाते ना, तो जो सोना बाबू आज आपको फ़ोन मिला के आपको लाइन मारते हैं ना, ज़िंदगी में ना मार पाते, है ना। उनकी बदौलत आपकी बॉडी इतनी साफ हुई, उनकी बदौलत आप इतने शौक कर पा रहे हो, और उन्हीं को भूल जा रहे हो, उस कन्या और उस दैदीप्यमान पुरुष के चक्कर में, ठीक। आप तो कहते हो कि सर आप बताते तो ऐसे हो दैदीप्यमान पुरुष,
जिंदगी में कभी देदीप्यमान नहीं माना हमने उनको, तो खैर कोई बात नहीं, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आता है वैशेषिक। वैशेषिक का मतलब होता है कण, ठीक है, इसीलिए इसको किसने बनाया, महिर्ष कणाद ने। कणाद को ही कहते हैं, मतलब रुकिए, कणाद को ही कहते हैं कणवादी दर्शन, ठीक है। कणवादी दर्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें परमाणु की संकल्पना दी गई। हम पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसमें भी कई सारे पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स पढ़ते हैं, तो ये वास्तव में वहीं से आया है। इसीलिए इसको औलुक के दर्शन भी कहते हैं, कणाद दर्शन भी कहते हैं, औलुक भी कहते हैं, महिर्ष कणाद के द्वारा किया गया। इसका संबंध न्याय दर्शन से ज्यादा माना गया है, ठीक है, मतलब न्याय नहीं है लेकिन है वैशेषिक। तो एक बात बताओ, अगर न्याय से माना गया है तो तर्क को तो जरूर मानता होगा, ईश्वर को भी मानता होगा, अर्थात ये ईश्वर की बात भी करता है, आत्मा की बात भी करता है, मोक्ष की बात भी करता है और कर्म की भी बात करता है, मतलब ये सब कुछ स्वीकारता है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों बातों को स्वीकार करता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखना। फिर बात आती मीमांसा। मीमांसा में वास्तव में दो टाइप होते हैं, ठीक है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है उसमें कर्म कांड है और जो उत्तर मीमांसा है उसमें ज्ञान कांड है। कर्म कांड का मतलब ऐसे समझिए जैसे यज्ञ कराना है ना, कि यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देंगे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, है ना, ये होता है कर्म कांड। या कर्म कांड में आपको कई सारे मंत्र दिए जाएंगे, जब आप लोग पढ़ते हो ना कि कृष्ण को लेकर ओम श्री कृष्ण प्रियाय नमो नमः ऐसे करके आते हैं ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपने तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर गायत्री मंत्र ऐसे तो बता दिए, इसका अर्थ बता के दिखाओ अगर दम हो तो। एक बार इंटरव्यू में पूछा गया है, तो उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, यह है गायत्री मंत्र का अर्थ, ठीक है। तो इसको कर्मकांड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एक कर्मकांड यज्ञ वगैरह है, ठीक। आप में से जब भी किसी का विवाह वगैरह होता है, ठीक है, तो जो 7 फेरे आप लेते हो, पंडित जी जो मंत्र पढ़ते हैं, वो एक तरीके का कर्मकांड है, ठीक है। आपके यहाँ कोई कथा होती है तो कथा में जो कथावाचक होते हैं वो एक तरीके का कर्मकांड है। ज्ञान कांड का मतलब आपको ज्ञान है, जैसे मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ, ये ज्ञान कांड है, आपकी बुद्धि को परिष्कृत करता है, आपके मस्तिष्क को परिमार्जित बनाता है, ठीक है, तार्किक बनाता है, ये ज्ञान कांड हुआ, ठीक है। कर्म कांड जब भी करवाना हो तो बताना, हम श्री IAS एकेडमी के जो ऑनर साहिबा हैं वो कर्मकांड बहुत बड़ी कर्मकांडी हैं, मतलब हालांकि इतनी बड़ी वाली वो वाली कर्मकांडी नहीं है, मतलब ब्राह्मणवादी पुरोहित, ठीक है, मतलब सस्ते में बिल्कुल आपका सब कुछ बेहतरीन मंत्रोच्चारण से होगा। विवाह वगैरह किसी का हो, IAS से बन जाना तो बुलाना, ठीक है, विवाह कराएंगे आपका, ठीक। आपको भी लगेगा हाँ 7 जन्म के जो 7 वादे किए हो ना वो क्या होते हैं। तो मीमांसा दर्शन क्या है, वेद शाश्वत हैं। क्या कहता है, वेद जो हैं वो सत्य हैं, मतलब सब कुछ जो वेद में लिखा है वो पूरी बातें सत्य हैं। अब यहाँ पे मोटे तौर पे एक लाइन बता दो, अगर वेद सत्य हैं तो क्या पुरोहितवाद को माना जाएगा, जो ब्राह्मणों का इसमें वर्चस्व था। अब देखो कुछ जो ब्राह्मण बच्चे हो ना, वो ये मत सोचना मैं जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये लिखा हुआ है पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, ठीक है। तो मतलब ये मत समझ आना सर मेरी जाति को आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये चीजें नहीं समझने वाली। निष्पक्ष और निष्कलंक होकर पढ़ाई करो, ठीक है। तो वेद शाश्वत हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्राह्मणवाद को मानते हैं, यानी कि पुरोहितवाद को मानते हैं, अर्थात ये पुरोहितवाद का खंडन नहीं करते। आपको क्वेश्चन दे देगा कि मीमांसा दर्शन में वेद शाश्वत हैं, ये पुरोहितवाद को मानते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ये वेदों की प्रामाणिकता को कहते हैं कि ज्ञान का समस्त स्रोत वेदों में है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। ये कहते हैं कि जो पूर्व मीमांसा है वो कर्मकांड से संबंधित है और जो उत्तर मीमांसा है वो ज्ञान कांड से संबंधित है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के कौन लेखक हैं, ठीक है, मतलब किन्होंने मीमांसा दर्शन को प्रतिपादित किया है, ठीक है। बाकी तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 3 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे हैं, ठीक है।
माधवाचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत या भेदाभेदवाद। आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है और अब की बार यूपीएससी ने वल्लभा पे पूछा था, 2016 में माधवा पे पूछा था, निम्बकाचार्य पे कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि द्वैताद्वैतवाद का संबंध किससे है, माधवाचार्य से, शुद्धाद्वैतवाद का संबंध किससे है, वल्लभाचार्य से, निम्बकाचार्य का संबंध किससे है, द्वैताद्वैत से। देखो ये द्वैतवाद है और ये द्वैताद्वैत है। ठीक है, रामानुजाचार्य का संबंध किससे है, तो बताइए विशिष्टाद्वैतवाद से। राम क्योंकि विशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो बस इतनी बातें आप याद रखना। फिर मैं यहाँ पे एक और बात बता दूं, अचिंता भेदा भेद। ठीक है, ये एक आपको वर्ड मिलेगा, ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मध्यकालीन भारत आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें भक्ति आंदोलन आपको पढ़ाऊंगा, तो चैतन्य महाप्रभु को पढ़ाऊंगा। आप में से कुछ बच्चों को लग रहा है सर चैतन्य महाप्रभु को क्यों पढ़ाओगे, आपके दोस्त थे क्या, तो नहीं मित्र, दोस्त तो नहीं थे, इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है और यूपीएससी बड़ी कलाकार है, वो कई बार मेंस के क्वेश्चन को पीटी में भी पूछ देती है। ठीक है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को पढ़ाएंगे और इसलिए भी पढ़ाएंगे आप में से जिन बच्चों ने 2018 की या कहें 2019 की 26 जनवरी की परेड देखी होगी तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का आया था और मैं भी मुझे ऐसा लगता है 2020 में भी आगे एक फ़ोटो लगाई गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो मेरा सिंपल सा मतलब ये है, कुछ भी छूटने ना पाए। ठीक है, बस यही समझ जाओ, बाकी मैं कुछ और नहीं कहने वाला हूँ, फालतू का पढ़ाऊँगा नहीं और जो पढ़ाऊँगा वो लास्ट होगा। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक है, दर्शन इतना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक है भारत के मेले व त्यौहार। देखो वैसे इससे 90% जो क्वेश्चन आता है ना वो करंट बेसिस आता है, करंट में कोई त्यौहार चर्चा में होता है, कोई मेला त्यौहार चर्चा में होता है ना, उससे आता है। लेकिन यूपीएससी है खुराफाती, वो क्या करती है कि 10% जो क्वेश्चन होती है वो ट्रेडिशनल पूछ देती है और 10% में भी केवल 2% आपका करंट का पूछती है। मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई एक त्यौहार दे दिया, एक करंट का त्यौहार दे दिया, एक ट्रेडिशनल का दे दिया, मतलब ये 2 त्यौहार का करंट के ही आ जाए, एक ट्रेडिशनल का आ जाए, या हो सकता है 2 ट्रेडिशनल का दे दे, एक करंट का दे दे। तो इसलिए पता सब होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जिन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनको हम आपको कवर करा दे रहे हैं ताकि आपकी कोई गलती ना हो किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, तथ्यात्मक चीजें हैं, ज़्यादा बुद्धि इसमें अपनी खर्च मत करना। ठीक है, पर्युषण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है, जैन समुदाय के द्वारा। पवरन किसके द्वारा, बौद्ध के द्वारा। इसमें क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि मानव की आत्मा को शुद्ध करना, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना और सामाजिक सद्भाव लाना। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसकी आत्मा अशुद्ध है, मतलब अशुद्ध का मतलब होता है ना अश्लील विचार आते हैं, किसी कन्या को देखकर मन में बुरे ख्याल आते हैं। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप लोग भी देखिएगा कभी यूट्यूब पे, इसको बोलते हैं संस्कार, और इसको संस्कार ही नहीं बोलते बल्कि संस्कार की पराकाष्ठा बोलते हैं। सीआईएसएफ का एक जवान दिल्ली मेट्रो में एक लड़की कूद जाती है। ठीक है, और जब कूदती है तो ये तो मेट्रो के कर्मचारियों का बहुत बड़ा मतलब योगदान है कि उन्होंने तुरंत ही मेट्रो को उसने रोक दिया, ड्राइवर ने। बट फिर भी रोकने के बाद उस लड़की की जो पैंट थी वो फट गई थी। ठीक है, जो भी वो पहने होगी तो वो फट गई थी। अब फटने के बाद उसके जो अंग हैं वो दिखने लगे होंगे। ठीक है, लेकिन जब सीआईएसएफ की टीम वहाँ पे पहुंची, ठीक है, सीआईएसएफ, अब महिला तो वहाँ पे पहुंच नहीं सकती इतनी जल्दी तुरंत, तो सारे के सारे मतलब लड़के ही थे। ठीक है, मतलब सारे के सारे जवान ही थे देश के। उसमें से एक जवान ने तुरंत अपनी वर्दी उतारी और उसके ऊपर डाल दिया। सोच सकते हो मतलब कितनी बड़ी चीज है, आपको तुरंत एक्शन लेना है। मतलब चाहता तो मतलब सोच सकते हो, है ना, लेकिन वही चीजें होती हैं, शर्म, हया, लाज, ये आपके संस्कारों में होती है। छोटे कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आपकी नज़र इंपॉर्टेंट होती है, और ये सिद्ध किया उस सीआईएसएफ के जवान ने। ठीक है ना, तो ऐसा ही अपने अंदर भाव लाइए, ऐसा ही अपने अंदर विचार लाइए। कोई आपके सामने नग्न भी खड़ा हो ना, लेकिन आपकी आंखें ऐसी होनी चाहिए कि उसको वस्त्र दे दें, तब आप एक संस्कारी घर के व्यक्ति हैं, वरना आप में दुनिया में क्या फ़र्क है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में ज्ञान व भक्ति के साथ सद्भावना का होना भी अनिवार्य है। ठीक है, मतलब क्या है
कि धर्म की जब बातें करते हैं, अर्थ की जब बातें करते हैं मतलब इकोनॉमी की, काम की बातें करते हैं मतलब कामुकता की, तो मोक्ष की बातें भी होनी चाहिए। और जब ये बातें हों तो इसमें ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो, ठीक है, और उसके साथ सद्भावना भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब इसका समझना, कुछ लोग काम इसलिए करते हैं कि उनको काम ही करना है, बुद्धि नहीं लगाते कि जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, इसलिए धर्म का प्रचार नहीं करते कि यार भक्ति हो जाएगा या एक लिमिटेड होती है, ठीक है। इकोनॉमी में भी बुद्धि नहीं लगाते, मोक्ष के लिए अरे अब हम जा रहे भैया, अरे बुद्धि लगाओ भाई, 3 बच्चे घर में हैं, उनको खाने के लिए तो दे के जाओ, तब जाना भक्ति करने। तो इसलिए कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में ज्ञान और भक्ति के साथ साथ सद्भावना भी हो। सद्भावना का मतलब दूसरों के प्रति अच्छी भावना या अच्छे विचार, ठीक है। अगला है 10 लक्षणम पर्व। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। अगला है पंच कल्याणक पर्व, किससे संबंधित है? महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म से। अगला है दीप मालिका पर्व, जैन धर्म से। डिटेल में नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, पर्युषण पर्व का संबंध जैन धर्म, 10 लक्षणम पर्व का संबंध जैन धर्म, पंच कल्याणक का संदर्भ जैन धर्म, दीप मालिका का जैन धर्म, पवरन का बौद्ध धर्म, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। फिर आता है सहूल या सरहुल पर्व, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में चैत्र मास में मनाया जाता है। प्रकृति और धरती माता को समर्पित है। देखो नाम आ गया, प्रकृति और धरती माता, कहीं आया धरती पुरुष या, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला है अत्तुवेला महोत्सव, एलम कथु भगवती मंदिर, काफी इंपॉर्टेंट है, करंट में चर्चा में रहा था, ठीक है। भगवती मंदिर जो केरल में बना हुआ है, वहां पे अत्तुवेला महोत्सव होता है, एक तरीके की खिचड़ी बनाई जाती है ना, खीर टाइप की, तो वहीं पे यहाँ पे किया जाता है। बाकी करंट में जब पढ़ाएंगे, अगर आया होगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा, लेकिन 2018 में मुझे याद है, मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने करंट में आपको उनको पढ़ाया था, ठीक है। पूरम पर्व केरला से। थाई कुसुम भगवान मुर्गन, मुर्गन कौन है? कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन? भगवान गणेश के भाई। भगवान गणेश के भाई का मतलब शंकर के बेटे, पार्वती के पुत्र, मतलब सब कुछ एक ही है, ठीक है। तो उनको मुर्गन कहा जाता है साउथ इंडिया में, ठीक है। तो थाई फुसुम कहाँ का है? तमिलनाडु का। इतनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन से हैं, जैसे उगादी पर्व कर्नाटक का है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उगादी कहाँ का है? कर्नाटक का। अब देखो यहाँ पे बुद्धि लगाना, आपको कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि उगादी पर्व कर्नाटक में है कि आंध्र प्रदेश में कि तेलंगाना में, झारखंड में, ऐसा नहीं देगा। आपको अगर देगा तो ऐसे देगा, उगादी पर्व मनाया जाता है नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 असम, नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश, समझ गए। फिर ये ऑप्शन आपको नहीं देगा, ठीक। बोथुकम्मा कई बार मैंने पूछा है, तेलंगाना में मनाया जाता है, फूलों का त्यौहार है महिलाओं के द्वारा, ठीक है। कंबाला कर्नाटक में भैंसा दौड़ है, आपने सुना होगा, चर्चा में रहती है, काफ़ी ज़्यादा विवादित भी रहती है, ठीक है। लोसांग या लोसुम कहाँ का है? सिक्किम में। भूटिया और लेप्चा जनजाति इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ की है, तो आप बता देना कहाँ की है, सिक्किम की, ठीक है। फिर बात आती है आपकी सागा दावा, सिक्किम में भगवान बुद्ध की जयंती। खर्ची पूजा त्रिपुरा की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट में मैंने बताया है। अब ये भी बता देना, क्योंकि आपने करंट में पढ़ा है कि खर्ची पूजा किस ट्राइब के द्वारा मनाई जाती है, जनजाति कौन सी है, ठीक है। सजीबू चेई आरोबो, सजीबू चेई आरोबो कहाँ का? मणिपुर का। आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था करंट में, ठीक है। कोंग चिंगबा मणिपुर का। ड्री अरुणाचल का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंथुरियम महोत्सव मिजोरम का, इंपॉर्टेंट नहीं है। नोंगक्रेम मेघालय का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चपचारकुट मिजोरम का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2018 में क्वेश्चन पूछा है, 1995 में क्वेश्चन पूछा है, किसने? यूपीएससी ने, ठीक है। विशु केरल में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको तथ्य वाली हैं, इनको रट्टा मारना है। रट्टा कैसे मारना है? छोटे छोटे नोटबुक बनाओ, डेली देखो, याद हो जाएंगे। आप लोग सोचते हैं ना याद हो जाए, डेली देखा करो, याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने के लिए याद करोगे नहीं याद होगा, बस रोज देखो, गाने की तरह, है ना, कि एक से एक गाने आप लोग सुनते रहते हो ना। भारत की परंपरागत युद्ध कलाएं एवं खेल कौन से हैं? इसमें भी करंट से क्वेश्चन आएगा, खासतौर पे सेलाम्बलम से, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें बता दें। कलायर पट्टू कितनी बार पूछोगे, एक तरीके का मार्शल आर्ट है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था।
तो केरल का ये एक मार्शल आर्ट है, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन है। दूसरा है सिलाम्बलम, ठीक है, ये तमिलनाडु की प्रचलित युद्ध कला है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन घुमा देगा कि सिलाम्बलम केरल की एक प्रचलित युद्ध कला है, इसका उल्लेख तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में मिलता है, ठीक है। तो आप कहोगे नहीं साहब ये तमिलनाडु की है, ग्रंथ तो आपका सही है कि हाँ शिल्पाधिकारम में मिलता है। शिल्पाधिकारम क्या है? संगम साहित्य में लिखा संगम काल में लिखा गया एक ग्रंथ है। संगम साहित्य को किसने संरक्षण दिया था संगम काल को? तो पांड्य राज्य वंशों ने, ठीक है, ये याद कर लेना, तथ्य लिख लेना कहीं पे भी। किस भाषा में लिखे? तमिल में। आपको दे देगा तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में तो नहीं, ठीक है। इसमें लाठियों के साथ जानवरों की सींग का भी प्रयोग होता है। तमिल की एक और युद्ध कला का नाम है वर्मा कलाई, मतलब वर्मा कलाई भी तमिलनाडु की है, तो आपसे पूछा जा सकता है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट है। मर्दानी मूवी आई थी रानी मुखर्जी जी की, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थांगटा सारित सायक ये मणिपुर की, यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा थांगटा पे। अब एक बुद्धि और आपको दे दें, ये क्या? ये है थांगटा। एक वर्ड आपको और मिलेगा थांगका, ये चित्रकला है। कहाँ की? सिक्किम की। मेरे जो कुछ स्टूडेंट थे वो इसी में कंफ्यूज होकर गलत कराए थे कि सर आप तो बोले थे थांगटा, थांगटा जो है वो चित्रकला। मैंने कहा बाबूजी थांगटा नहीं बोला था, थांगका बोला था, का कबूतर। बोले इसीलिए सर मुझे भी यूपीएससी ने कबूतर ही बना दिया। मैंने कहा वही है, गलती करो क्या करोगे बताओ, ठीक है। थांगटा में हथियारों का प्रयोग आवश्यक होता है, और जबकि साराक में हथियारों का प्रयोग नहीं होता है। इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, बेसिक बस पता होना चाहिए, ठीक। फिर बात आती है ठोडा, हिमाचल प्रदेश का, मुष्टि उत्तर प्रदेश का, पारिकादा पश्चिम बंगाल व बिहार, काफी इंपॉर्टेंट है पारिकादा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चर्चा में भी रहा था करंट में, और बंगाल चुनाव, ठीक है। कच्ची सामू आंध्र प्रदेश का, काफी इंपॉर्टेंट है, करंट में चर्चा में रहा था। गतका पंजाब का निहंग समुदाय द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी 26 जनवरी में जो झांकी निकली थी वहां पे गतके को परफॉर्म किया जा रहा था, ठीक है। और दूसरी बात आपको अच्छे से पता है, अभी जब 26 जनवरी की बात हो रही है कि 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन हो रहा था तो उसमें कुछ अराजक तत्वों ने किस तरीके से माहौल बिगाड़ने का काम किया था, तो वो भी गतका को ही परफॉर्म कर रहे थे, और निहंग समुदाय भी चर्चा में था, ठीक है। फिर आता है छिबी गंदगा, ये मणिपुर का है। पाइका अखाड़ा, ठीक है, उड़ीसा का, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाइक विद्रोह हम आपको पढ़ाएंगे ना, क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि 200 वर्ष हो गए थे। क्यों 200 वर्ष हो गए थे? और इसको भारत सरकार ने क्या कहा था, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, जबकि 1857 को मानते थे, लेकिन अब पाइक को ही ये मानने लगे कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। कुछ प्रमुख खेल कौन कौन से हैं? असोल आप, असोले ताले आप, अंडमान निकोबार का, आपसे नहीं पूछेगा लेकिन पता होना चाहिए। धोप खेल असम का पूछ सकता है। वल्लम कल्ली के, देखो खेल पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है, ओलंपिक भले नहीं पूछता यूपीएससी, लेकिन ये वाले तो खेल पूछ सकता है ना। धोप खेल असम का है ना, वल्लम कल्ली केरल का, गिल्ला छूट त्रिपुरा का, हियांग तन्नावा मणिपुर की, कंग सनबा मणिपुर की, इंसुकनवार मिजोरम, काफी इंपॉर्टेंट है इंसुकनवार, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खोंग खांजेई मणिपुर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिजो इंचई मणिपुर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होलो तोसो डुकनाराम अरुणाचल का, नहीं पूछेगा। हीनम तुरनाम अरुणाचल का, नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसमें ये याद रख लेना जो मैंने बताए हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या जिसमें पूछा गया है। पोसेक यामिन सिनम अरुणाचल, नहीं पूछेगा। मुकना मणिपुर पूछा जा सकता है। इनबुआन मिजोरम पूछा जा सकता है। थांग मुंग त्रिपुरा नहीं पूछा जाएगा। सांगोल खांजेई मणिपुर पूछा जा सकता है। यूबी लाकाफी नहीं पूछेगा, मणिपुर का है, ठीक है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आपने कंबाला पढ़ा था, कंबाला क्या थी? भैंसा दौड़ थी। पोथू पोट्टू मटसाराम केरल का, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर मुझे तो याद ही नहीं है, इतनी जल्दी आप इतनी जल्दी पढ़ा रहे हो। तो भाई इसलिए इतनी जल्दी पढ़ा रहे हो आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की और आप आसानी से कर सकें, ठीक है। कंबाला कर्नाटक का, तमिलनाडु का नहीं, ना ही केरल का। और जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। तो भूलना नहीं जल्लीकट्टू, है ना। चलिए इतनी बातें हो गई, तो आज की हमारी करंट अफेयर्स कह रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर कवर हो गई।
उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। 4 आपके मेजर टॉपिक कवर हो गए। उम्मीद ये मानकर चलना 100% कि आपसे इससे 1 या 2 या 3 क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करना। मिलते हैं अपने डे 2 में कुछ नए आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।